स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। और जैसा कि आपको पता है, मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को जिंदगी को जीने के लिए वो प्राकृतिक अधिकार जिससे कि उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों को दुनिया में ब्रिटेन के द्वारा अपने नागरिकों को मैग्ना कार्टा के तहत जो है प्रदान किया गया था। मैग्ना कार्टा के तहत प्रदान किया गया, लेकिन अपने संविधान में इसको जगह सबसे पहले अमेरिका के द्वारा दिया गया भाग 3 में। हालांकि उसके लिए अमेरिका में संविधान संशोधन किया गया था और भाग 3 में उसको उल्लेखित किया गया और वहीं से भारतीय संविधान में इसे लिया गया है। आज का पहला प्रश्न और बड़ा ही मौलिक प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? जी हाँ, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? मैंने अभी तो बताया था। किस में दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो बिल्कुल जो है रट जाइए, 12 से लेकर के कहां तक, 35 तक। 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 जिसमें कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर जो है संसद ऐसा कोई भी कानून बनाए जिससे कि फंडामेंटल राइट को जो है न्यून करता हो, कम करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उस कानून को जो है समाप्त कर सकता है। यानी आर्टिकल 13 को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है घोषित किया गया है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका। भाग 3 में फंडामेंटल राइट का जो है उल्लेख किया गया, जबकि भाग 2 ऊपर जो है लिखा गया है। इस भाग 2 में जो है नागरिकता जो है दिया गया है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया भी था नागरिकता, जिसका उल्लेख जो है कहां से कहां तक किया गया, तो 5 से लेकर के जो है 11 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 जिसमें डीपीएसपी का उल्लेख किया गया। किसका? डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये 36 से लेकर के 51 के बीच में उल्लेखित है। भाग 6 जो कि भारतीय संविधान का, इसमें उल्लेखित किया गया है क्या? राज्य की जो है शासन व्यवस्था का उल्लेख है। भाग 5 में केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। भाग 5 में संघ का जो है उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संविधान का भाग 3, बात वही है, बस उसको पूछने का तरीका जो है बदल गया है। यानी इसमें किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का। और सबसे पहले दुनिया में फंडामेंटल राइट जो है किस देश के नागरिकों को मिला था? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के। और तब इसे जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स कहा गया। और इसको वर्ष 1215 में ब्रिटेन के सम्राट, कौन? ब्रिटेन के सम्राट जिनका नाम था जॉन के द्वारा जो है इसे प्रदान किया गया था, जिसे ब्रिटेन के लोगों का या कह लें यूनाइटेड किंगडम के लोगों का मैग्ना कार्टा कहा गया, अधिकार पत्र कहा गया था। फंडामेंटल राइट को लेकर ही वर्ष 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपसे पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण क्या था? तो चूंकि बगल में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पड़ोसी देश हैं, वो अलग बात है कि दोनों के बीच उतने ही बनते हैं जितना भारत पाकिस्तान में बनते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन के लोगों को फंडामेंटल राइट जो है प्राप्त हुआ, मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ, उसको लेकर के फ्रांस में भी मांग उठने लगी और अंततोगत्वा फ्रांस की क्रांति हुई और लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। यानी लुई 16वां जो था वो दुनिया से जो है चलता बना, पति पत्नी दोनों को जो है फांसी दे दिया गया था।
फंडामेंटल राइट की मांग को लेकर के ही, और दुनिया में सबसे पहले संविधान में इसको जो है जगह दिया गया किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा जो है दिया गया था संविधान संशोधन के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान किया। अभी मैंने बताया था कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत में अगर जो है फंडामेंटल राइट की मांग की बात जो है किया जाए तो भारत में जो है फंडामेंटल राइट यानी जो है मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन जो है कानपुर जो है होना था, जहां पर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है बनी थी। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो है 1928 में मांग की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके तहत? नेहरू रिपोर्ट के तहत। नेहरू रिपोर्ट के तहत मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था। जो सेकेंड राउंड टेबल समिट हुआ तो भारत को जो है कांग्रेस को वहां रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा भी वहां पर फंडामेंटल राइट की जो है मांग रखी गई कि अगर जो है भारत पर ब्रिटेन का जो है अधिकार है, ब्रिटेन का शासन व्यवस्था है, अगर ब्रिटेन की जो है गवर्नमेंट भारत के नागरिकों को भी अपनी प्रजा मानती है तो ब्रिटेन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया, वहां की प्रजा को, तो भारतीय प्रजा को क्यों नहीं। लेकिन राजनीति की दुनिया, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कभी कहा नहीं जाता है। और हकीकत तो ये था कि ब्रिटिश लोग अपने जितने भी उपनिवेश थे वहां के लोगों को कभी जो है अपनी प्रजा समझे ही नहीं। वहां के सम्राट हमेशा उनको अपने नौकरों गुलामों की तरह जो है ट्रीट किया गया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, दूसरा विकल्प सही होगा। संविधान में सबसे पहले मान्यता जो है दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, लेकिन जो है किस देश के लोगों को सबसे पहले प्राप्त हुआ था? ब्रिटेन के लोगों को। और किस रूप में? तो मैग्ना कार्टा के रूप में जो है प्राप्त हुआ था। मैग्ना कार्टा के रूप में प्राप्त हुआ। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया, अमेरिका से लिया गया, और अमेरिका में भी भाग 3 में ही इसका वर्णन किया गया है। और 12 से 35 तक इसका 12 से 35 में उल्लेख किया गया है। फंडामेंटल राइट के लिए कुल कितने आर्टिकल जो है दिए गए हैं, कुल कितने आर्टिकल जो है लिखे गए हैं, तो आप कहेंगे कि फंडामेंटल राइट के अधीन के लिए कुल संविधान में 24 आर्टिकल लिखे गए हैं। कितने? 24। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। तो कभी कभी ये पूछता है कि संविधान में कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है, या पूछ लेता है कि इसके लिए कितने जो है अनुच्छेद लिखे गए हैं। 24 लिखे गए हैं। इस बात को जो है याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग माना है, सर्वाधिक शुभ माना है? इन्होंने भाग 3 को। और आर्टिकल 32 को, यानी किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और इसे इन्होंने, किन्होंने? डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है। हमारे प्रियम्बल को संविधान की आत्मा किसने कहा था? कमेंट करके बताएं। मैंने पिछली क्लास में जब प्रियम्बल को पढ़ाया था तो जो है आप सबको इस बात को बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी पहले ही बता दिया हूं कि पहले भाग में जो है सारा याद कर लें, यानी क्या संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 3 में जो है फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 में जो है फंडामेंटल जो है DPSP का उल्लेख किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? अभी तो मैंने बोला था ये भाग 24,
कितने अनुच्छेद लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट के लिए? 24। 12 से 35 तक आप काउंट करते जाएंगे तो 31। अब तो संपत्ति का अधिकार चूंकि नहीं रहा, इसलिए जो है इनकी कुल संख्या कितनी बैठती है? 24, वरना जो है 25 होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में कुल जो है 7 दिए गए थे फंडामेंटल राइट, लेकिन इस समय कितने हैं? 6। पहला है जिसको कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार कहा जाता है। समानता का अधिकार कहा जाता है, समानता का अधिकार। दूसरा बताने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा? तो जो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बाद कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? तो आप कहेंगे कि चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा कौन सा है? तो संस्कृति और शिक्षा का उल्लेख किया गया है। सातवां जो है, छठा कौन सा है? तो अब वही रही गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को भारतीय संविधान का जो है आत्मा कहा गया है। इसमें कुल कितने आर्टिकल लिखे गए हैं? तो 14 से लेकर के 18 के बीच में समानता का अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता कहां से है? तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 जो है ऐसे याद करें। शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार जो कि 23 और जो है 24 में दिया गया है। धार्मिक जिसका उल्लेख किया गया है किसमें? 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा 29, 30 में, जबकि इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तो अब इसे निकाल करके और आर्टिकल 300 क में लिख दिया गया और अब इसे विधिक अधिकार जो है घोषित कर दिया गया। इसको कैसे याद रखेंगे आप? ऐसे इसको स्टेटमेंट में याद करिए। समानता के स्वतंत्रता से शोषण नहीं है। इन तीन को जो है अगर नहीं याद है तब समानता के स्वतंत्रता से शोषण नहीं होता, समानता की स्वतंत्रता से शोषण नहीं होता है। तो पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन तीन को याद कर लेंगे। फिर इनको याद कर लें। धार्मिक स्वतंत्रता से संस्कृति शिक्षा का उपचार होता है। धार्मिक स्वतंत्रता से संस्कृति और शिक्षा का उपचार होता है। धार्मिक स्वतंत्रता से संस्कृति और शिक्षा का उपचार होता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का विकास, और अंतिम जो है उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 दिए गए थे, लेकिन किसको हटा दिया गया? अभी मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है इनका काम खत्म कर दिया गया। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया था? 31 में किया गया था, 31 में किया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया? संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो आप कहेंगे संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की जो है सरकार थी। और अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार हुआ? तो आप कहेंगे कि ये अब विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, अब फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इस बात का है, लीगल राइट का मतलब होता है जैसे
लीगल राइट का मतलब होता है कि सपोज करें आप किसी संस्थान में प्रवेश करने के लिए आपके पास जो है लीगल राइट जो है होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, तब जो है उस इंस्टीट्यूशन में जो है आपको प्रवेश मिल सकता है, एडमिशन जो है मिल सकता है, ये आपका लीगल राइट है। लेकिन प्रवेश होने के बाद वहां पर अगर आप जो है पहुंचते हैं और ये पाया जाता है कि नहीं, आपने जो प्रक्रिया के तहत जो है ये प्रवेश लिया है ये गलत है, तो लीगल राइट जो आपका था वो तो अब खत्म हो गया, वो तो इलीगल हो गया। लेकिन फंडामेंटल राइट अभी भी आपका जो है बना हुआ है, वहां बैठ करके आपको जो है कैद किया जा सकता है, आपके खिलाफ अब जो है कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आपको जो है अब सांस लेने से नहीं रोका जा सकता है। यानी जो हमारी जो नीड है उससे रोका नहीं जा सकता है, वही फंडामेंटल राइट है। मनुष्य के जीवन के लिए जो तत्व जरूरी हैं वही मौलिक अधिकार हैं, वही फंडामेंटल राइट है। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, अरे यार अभी तो बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय कौन परिवर्तनीय है? नीति निदेशक तत्व जो कि डीपीएसपी जो ये दिया है, डीपीएसपी का मतलब नीति निदेशक तत्व का मतलब ही होता है गवर्नमेंट का, यानी राज्य का अपनी प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको डीपीएसपी में दिया गया है, नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी बताने की जरूरत ही नहीं। 36 से 51, आर्टिकल 36 से जो है 51 के बीच इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। प्रस्तावना, इसको केशवानंद भारतीवाद में ही बताया गया कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी इसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं जो है न्यायालय दे सकता। मूल कर्तव्य, नागरिकों के लिए यह मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी जबरदस्ती किसी से जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं कराई जा सकती। ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय है तो कौन सा? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और सिर्फ ये काम कौन कौन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है, और ये जो है आर्टिकल 32 के तहत इन नियमों को परिवर्तित करा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है कब? जब देश में जो है आपातकाल की स्थिति हो। आपातकाल जो है यानी इमरजेंसी जो है लगाई गई हो, तो सिर्फ 2 आर्टिकल को, 2 जो है फंडामेंटल राइट को जो है छोड़ करके, 20 और 21 को जो है छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी जो है फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है सस्पेंड किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, गार्जियन है मौलिक अधिकारों का। उच्च न्यायालय को भी जो है संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें परिवर्तन करने का काम हमेशा जो है पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। अगला प्रश्न को देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय को? बिल्कुल। हाई कोर्ट को? जी हां। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है किसको प्रदान किया गया है? अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो फिर जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया। अभी तो मैंने बताया था आपातकाल के दौरान जो है निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं
देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हमेशा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है डील किया जाता है। राज्यों के बीच में जो विवाद हो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। संविधान के उल्लंघन का मामला ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि फंडामेंटल राइट को जो है यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो है अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जो है प्रदान किया गया है आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत जो है प्रदान किया गया है? तो जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है प्रदान किया गया है, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ऐसा कोई भी जो है नियम कानून जो कि संसद बनाती है, परिवर्तित करती है, तो फंडामेंटल राइट को न्यून नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती है। उसमें बढ़ोतरी करे अच्छी बात है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। और करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, और नहीं तो अगर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी का भी दरवाजा जो है जब याचिक गण के द्वारा जो है खटखटाया जाएगा तो 32 के तहत जो है फैसला सुनाया जाएगा, उसको रद्द करने देने का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है इसका संरक्षक है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश, इस प्रश्न में जो है देख लेंगे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे तो दिया ही नहीं है, तो न्यायपालिका है। लेकिन कहे कि मूल अधिकारों में परिवर्तित करने का जो है अधिकार जो है किसको दिया गया है, किसको अधिकार दिया गया है? तो संसद को दिया गया है इसमें चेंजेस करने की राइट। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? हमेशा राष्ट्रपति देता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देता है अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसके सलाह पर ये देगा, काम करेगा? तो जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, तो उसी के सलाह पर ये काम करेगा राष्ट्रपति के द्वारा। और जब भी जो है ये इनको आप फंडामेंटल राइट को समाप्त करेगा तो इमरजेंसी के दौरान ही कर सकता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देता है, संरक्षक की भूमिका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निभाई जाती है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आवश्यक प्रतिबंध हमेशा संसद के द्वारा ही लगाई जा सकती है। संसद के द्वारा उस पर आवश्यक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन उसको सस्पेंड करने का काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जा सकता है। निलंबित करने का काम राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? कौन सी है? राष्ट्रपति है। आगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है राइट टू इक्वालिटी दिया गया है किसमें? आर्टिकल 14 में, उसके बाद आर्टिकल 15 में, उसके बाद आर्टिकल 16 में, उसके बाद आर्टिकल 17 में, उसके बाद आर्टिकल 18 में। 1 2 3 4 5 जब कभी पूछता है कि समानता के हमारे जो है मौलिक अधिकारों में समानता के लिए कुल कितने अनुच्छेद लिखे गए हैं? 5। और कौन कौन से हैं? तो जी हाँ, आर्टिकल 14, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 उपाधियों का अंत है। 17 जिसमें अस्पृश्यता निषेध यानी छुआछूत को निषेध किया गया है। आर्टिकल 16 जिसमें कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर का जो है, और आर्टिकल 15 जिसमें धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर जो है किसी के साथ राज्य विभेद नहीं कर सकता। और बाकी आर्टिकल 14 में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्षमता का प्रावधान किया गया है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगला, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 14 के द्वारा जो है पूर्ण प्रतिबंध जो है किया जाता है।
अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिला करके पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होगी? पहली बात कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जो है शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया। और इसको आर्टिकल 14, 15, 16 के साथ जो है मिला करके जो है पढ़ने पर 14 में समानता का प्रावधान किया गया। 15 में मैंने बताया कि धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर किसी के साथ राज्य विभेद नहीं कर सकता है। 16 सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें सबको समान अवसर है, यानी जो है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए और ये मौलिक अधिकार का मामला है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से जो है लिया गया है, किया गया है। तो आप कहेंगे कि कानून का समान संरक्षण का प्रावधान जो है किस में किया गया है? तो 14, 15, 16 सब में जो है किया गया है। हकीकत तो था कि 14 में जो है स्पेशली इसको जो है लिखा गया है, लेकिन जो यहाँ पर दिए गए हैं आर्टिकल्स उनके साथ के अनुसार जो है तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 18। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है और कहा गया है आर्टिकल 18 में कि सेना और शिक्षा, सेना और शिक्षा जिसके अंतर्गत जो है भारत सरकार के द्वारा अलंकरण जो है प्रदान किया जा सकता है। उपाधियां प्रदान की जा सकती है सिर्फ सेना और शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा और किसी भी क्षेत्र में नहीं। बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगला प्रश्न को देखा जाए, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पहली बात बताएं कि आर्टिकल 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत जो है हमारी संसद को अस्पृश्यता यानी छुआछूत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है, पहली बात। और जो 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है पारित किया गया था, इसके तहत 500 रुपया जुर्माना लगाया गया है कि किसी प्रकार का भी जो है छुआछूत जैसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपया जुर्माना जो है और अधिकतम 6 महीने और इसके तहत कम से कम 6 महीने का जो है सजा हो सकती है। और इसे 1976 में इसका नाम जो है बदल करके इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न को जो है देखें, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये समता का अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 दिया गया है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक जो है और शैक्षिक अधिकार, धर्म का जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो है अभी पीछे जस्ट आपको जो है एक एक करके मैंने बताया था। इसे जो है सिर्फ इसके लिए आर्टिकल 2 दिए गए हैं, 29 और कौन सा 30 दिया गया है, 29 और 30। इसके लिए 23 और 24 का उल्लेख है। धर्म के स्वतंत्रता के लिए जो है कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं आप फटाफट कमेंट करके बताएं, अभी पीछे जस्ट बताया था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ये तीनों एक साथ आते हैं, ये अलग आता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। और कौन कौन सा? 19, 20, 21, 22।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? यदि धार्मिक कार्यों का आप जो है प्रबंधन करते हैं या कोई भी संस्था जो है प्रबंधन करती है, तो पहली बात, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरा बात, लोक स्वास्थ्य है। आपने देखा कोरोना काल में जब महामारी की स्थिति बनी तो सभी धार्मिक कार्यक्रम जो है उस पर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिए गए, सभी मंदिरों के जो है कपाट बंद करा दिए गए। तो धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर जो है स्वास्थ्य जैसे जो है मामला अगर जो है उसके अंतर्गत आता है, लोक व्यवस्था का वो प्रश्न हो जाता है, तो फिर जो है उसकी स्वतंत्रता को जो है क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है। दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। आगे, चेन्नई राज बनाम चंपकम दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया था? चेन्नई राज चंपकम दो राय राजन मामला, जिसमें स्वतंत्रता आर्टिकल 29 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है, उसमें संशोधन किया गया था। इसको आगे अभी जब एक एक करके पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। वैसे भी आपको बोलने का, अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसे बोलें, ऐसे विचार व्यक्त करें जिससे कि किसी को जो है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ना बोलें कि पब्लिक जो है आपके पीछे पड़ जाए कि अब जो है अब इनको बोल जाना है। तो ऐसा ना, आप विचार का अपनी अभिव्यक्ति करिए, विचार व्यक्त करिए, बोलिए, लेकिन जो है उससे दूसरे की जो है स्वतंत्रता पर जो है किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह न उत्पन्न हो। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, पहली बात की जो है प्रेस का अपने संविधान में कहीं उल्लेख जो है किया नहीं गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत जो है इसको उपबंधित किया गया है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें, ये भी तो ऑलमोस्ट वही है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, ये बात जो है सही है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19(1)(a) में स्थित है। और आज का ये अंतिम प्रश्न, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो इसमें 19 के आर्टिकल 19 के तहत जो है कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। कितने तरह की? 7। लेकिन यहाँ पर भी 19(1)(f) यानी 19(1)(6) के तहत जो है यहाँ पर भी जो संपत्ति अर्जन का जो है दिया गया था अधिकार, उसको जो है समाप्त कर दिया गया। संपत्ति अर्जन का अधिकार, इसको भी समाप्त किया गया था। और 44वें संविधान संशोधन किसमें? 1978 के तहत। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पर भी कुल कितने जो है स्वतंत्रताएं जो है प्रदान की गई हैं? तो सिर्फ 6। आर्टिकल 19 के तहत आपको जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। आपको निरायुध सम्मेलन आयोजित करने की जो है स्वतंत्रता दी जाती है। आपको संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। देश के अंदर कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। कहीं भी देश के अंदर जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस तरीके से जो है कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जो 7वीं स्वतंत्रता थी उसको संपत्ति अर्जन की, इसको समाप्त कर दिया गया। और इस तरीके से ये रहा था आज का हम लोगों का सेशन।
थैंक यू सो मच मेरे साथ जो है बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले मैटर के साथ। अभी फंडामेंटल राइट से संबंधित एक लेक्चर, एक या दो लेक्चर अभी जो है और आएंगे, जिसमें हम लोग जो है साधारण यानी सरल से सरल प्रश्न और उससे जो है और बेहतर से बेहतर प्रश्न सबका जो है प्रैक्टिस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।